अरे वाह! लंका तो सही में सोने की है। सोने के परकोटे लगे हुए हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं सभी सुशोभित हैं। और यहाँ चारों तरफ राक्षसों का पहरा है। हनुमान जी लंका में पहुँचने के पहले ये सब चीज़ें देखते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों को सुनते हैं आगे वाले दोहों में। निशिचर एक सिंधु महु रहहि, करी माया नभिके गगहि, जीव जंतु जे गगन उड़ाड़ी, जल बिलोक तिनके परिछाही, गई छाक सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कहाँ वीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना, ताहि मारी मारुत सिद्ध वीरा, बारिधि पार गयो रमति धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाय, खक मृगबंध देखि मन भाए, सेल विशाल देखि इक आगे, ता पर धाई चढ़े भय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिक काई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए, गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग चहलिधि पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदराय, तना घना चौहट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथनि को गने, बहुरूप निशिचर जूत, अतिबल सेन बरनत नहीं बने। वन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, मुनिमन मोहहि, कहु माल देह विशाल सेल समान, अतिबल गर्जहि, नाना अखान बिरहि, बहुविधि एक एक ही तर्जहि। करि जतन भट कोटहि विकट तन, नगर चहु दिशि रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षहि, एहि लागे तुलसी दास इह की, कथा कछु एक है कहीं, रघुबीर सर तीरथ सरीरहि, त्यागी गति पैहि सही। रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। दोहों के साथ छंद भी थे। इन छंदों और दोहों का अनुवाद जानते हैं। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। इससे वो उड़ नहीं पाते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया, लेकिन हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पकड़ लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुलजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वो मन ही मन प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर जाकर चढ़कर बैठ गए। वह पर्वत इतना ऊंचा था कि उससे चारों ओर समुद्र और सोने के परकोटे की चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा था। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवंती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग, उपवन, फुलवाड़ी, बगीचे, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को लड़काते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करते हैं। बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी ही कही है कि ये निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति को पावेंगे। यह सब देखकर हनुमान जी ने निर्णय किया कि इस बहुसंख्यक रखवालों को देखकर उन्होंने मन में
विचार किया और अति लघु रूप रख के रात के समय नगर में प्रवेश किया। आज के दोहे में इतना ही। कल हम देखेंगे हनुमान जी किस तरह लंकिनी राक्षस को मिलते हैं और रावण की लंका में प्रवेश करते हैं। जय श्री राम। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।